Hello students, this is Riyasat Ali and once again I am here in front of you on the platform of one-to-one tuition. As in previous video I told to you कि next video I will discuss about the question answers. ठीक, कैसे हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द क्वेश्चन, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू राइट वन लाइनर आंसर, how to write one line answer, how to write 25 words answer and how to write more than 25 words answer. कैसे आंसर लिखे जाते हैं. And I will also tell you that कि which basic thing we must keep in our mind while writing the answer. जब भी हम आंसर लिखते हैं हमको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, हम बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं लेकिन हमको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं. बहुत बार ऐसा होता है. तो उसके लिए हमको पहले कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, जो कि क्या है, लेट्स आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हैं वो कितना तर्क संगत होता है. मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर हम क्या लिख रहे हैं. सपोज दैट क्वेश्चन पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और हम बता रहे हैं कि महात्मा गांधी कहां पैदा हुए. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन मीनिंग एंड आंसर रिप्लाई. उसमें डिफरेंस हो जाता है, आंसर सुटेबल नहीं होता है. तो आंसर जब तर्क संगत नहीं होगा तो हमें उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे हम 2 या 3 या 4 या 5 लाइन कितना भी बड़ा आंसर लिखें. पहली चीज कि आंसर की जो कंटेंट होता है वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वही आंसर होना चाहिए. दूसरी चीज जो होती है लेंथ ऑफ द आंसर. आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर एक लाइन में लिखना है तो हमको एक ही लाइन में लिखना चाहिए. अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 25 वर्ड्स में लिखना है तो 25 वर्ड्स में ही लिखना चाहिए. और अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको मोर देन 50 वर्ड्स लिखना है एंड मोर देन 25 वर्ड्स में लिखना है तो हमको 25 वर्ड्स या उससे ज्यादा के वर्ड्स में ही लिखना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट लेंथ ऑफ द आंसर, कि आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए. थर्ड थिंग है ग्रामेटिकल मिस्टेक. हमको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे बहुत ध्यान देना है. क्वेश्चन अगर पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए. क्वेश्चन अगर ऐसा है जो फैक्ट बेस्ड है तो हमको फैक्ट ऑलवेज हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. तो इसके अलावा पंक्चुएशन का भी हमको बहुत ध्यान रखना है. कहाँ पे कैपिटल लेटर बनाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, क्योंकि इन पंक्चुएशन की मिस्टेक से भी हमारे एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं. तो हमको पंक्चुएशन का भी विशेष ध्यान रखना है वाइल राइटिंग द आंसर. एंड द थर्ड थिंग विच इज स्पेलिंग मिस्टेक. मोस्टली वी आर डूइंग द स्पेलिंग मिस्टेक वाइल राइटिंग द आंसर. हम ध्यान नहीं देते, जल्दी में जो समझ में आता है वो लिखते चले जाते हैं, लेकिन हमको स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है. तो हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए जो हम मोस्टली करते हैं आंसर लिखते समय. तो वाइल राइटिंग द आंसर 3 चीजें जो हमने बताई आपको, यू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट कंटेंट रिलेवेंसी, मतलब क्वेश्चन का आंसर वैसा ही होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है. सेकेंड इज लेंथ ऑफ द आंसर. आंसर की लेंथ उतनी होनी चाहिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है. एंड थर्ड थिंग ग्रामेटिकल एरर्स. हमको ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करनी है, क्वेश्चन के टेंस के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग. नेक्स्ट थिंग आई एम टेलिंग टू यू हाउ टू राइट द सेम क्वेश्चंस आंसर इन one line and in 25 words and more than 25 words like 50 words. हमको कैसे लिखना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि क्वेश्चन अगर कह रहा है कि आंसर 1 लाइन में होना चाहिए तो हमको उस 1 लाइन में उस क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई का एक की डिटेल लिखनी है. की डिटेल मीन्स जो एक लाइन में होनी चाहिए एंड आंसर विल बी कंप्लीटेड. आंसर कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अगर हमको उसको 25 वर्ड्स में लिखना है उसी क्वेश्चन के आंसर को, तो हमको उसमें उस की डिटेल के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है, फैक्ट है, उसको लिखना है. एंड क्वेश्चन इज सेइंग राइट मोर देन 25 वर्ड्स और 50 वर्ड्स. तब हमको क्या करना है, कि उस कीवर्ड के साथ साथ हमको और भी मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, मोर फीचर, मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट बिलोंग टू दैट क्वेश्चन ऐड कर देनी है, जिससे कि वो आंसर हमारा 50 वर्ड्स में हो जाएगा. आगे मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, उस क्वेश्चन को मैं आपको 1 लाइन में भी लिख के दिखाऊंगा,
25 वर्ड्स में भी लिख के दिखाऊंगा और उसको 50 वर्ड्स में कैसे लिखें वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स कम विद मी to discuss and explore about how to write the answer, how to write exact and constructive answers of the question। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस आंसर। यहाँ पर हम अलग अलग वर्ड्स लिमिट के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। पहले वन लाइनर आंसर वेरी शॉर्ट, जो कि 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स एंड नॉट मोर देन 25 वर्ड्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि तो लगभग 50 वर्ड्स के होते हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें हमको डिफरेंस बताना होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे उनका आंसर लिखते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन आंसर सेशन। सो पहला क्वेश्चन है नेम 2 सेलेस्टियल बॉडीज विजिबल इन द नाइट स्काई। हमको 2 सेलेस्टियल बॉडीज के नाम बताने हैं जो रात में हमको दिखाई देते हैं। वो क्या है? द मून एंड द स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विजिबल इन द नाइट स्काई। मून और स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमको सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब हमको सारे प्लैनेट्स के नेम बताने हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो आंसर इज द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज एज फॉलोज: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। So these are the planets name which are in order of distance from the sun। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the solar family consist of? मतलब सोलर फैमिली में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं। The solar family consists of the sun, planets, their satellites means moons and asteroid and meteorites. These all the things comes in solar system। Next question is how much time does the moon take to revolve once around the earth and rotate once on its axis। मतलब मून को अर्थ का एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है और अपने एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लगता है। The answer is the moon takes approximately 27 earth days to revolve once around the earth and takes similar time, that is 27 days to rotate once on its axis। मून अर्थ का एक राउंड लगाने में 27 डेज का टाइम लेता है और अपने एक्सिस पर भी 1 सर्किल कंप्लीट करने में भी 27 डेज का टाइम लेता है। एंड ड्यू टू दिस ऑलवेज ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल एट अ टाइम। मीन्स एज यू नो द मून इज टेकिंग similar time to complete one spin on its axis and one round of the earth। So cause of it, मतलब इसके कारण हमको आसमान में केवल मून का एक साइड ही दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। मतलब अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम अलग अलग वर्ड्स लिमिट में लिखकर देखेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम 1 लाइन में लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे आंसर में? द अर्थ हैज़ कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ सो दैट इट इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। सो नाउ अब इसी क्वेश्चन के आंसर को हम 25 वर्ड्स में लिखेंगे। द अर्थ हैज़ कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ बिकॉज इट हैज़ वाटर, एयर एंड ऑक्सीजन which is very essential for all living beings and creatures on the earth, so that it is known a unique planet। Okay, so now again we will write this question's answer in more than 25 words or near about 50 words। The earth has conditions that support life। It is neither too hot nor too cold। It has both water and air which are both indispensable for life। Presence of oxygen in the air in appropriate proportion
also supports the life. These factors make Earth a unique planet. So students, I hope आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक क्वेश्चन को हम डिफरेंट वर्ड लिमिट में लिख सकते हैं। हमको क्या करना है कि की डिटेल्स, की इंफॉर्मेशन के साथ मोर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मोर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करते जाने हैं, जिससे कि हमारा आंसर वर्ड लिमिट में इंक्रीज करता चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू एक्सट्रीम शेप्स ऑफ द मून व्हेन एंड एट व्हाट इंटरवल्स डू दे अकर एंड व्हाट आर दे नोन। मतलब कि हमको मून्स की दो शेप्स के बारे में बताना है एंड वो कब किस इंटरवल पे होती हैं और उनको क्या कहा जाता है। सो द आंसर इज द मून इज सीन इन इट्स टू एक्सट्रीम शेप्स ऑन द फुल मून नाइट नोन एज पूर्णिमा एंड द न्यू मून नाइट नोन एज अमावस्या। द फुल मून मीन्स द मून इन इट्स फुल सर्कुलर शेप. The new moon means the moon that cannot be seen. The new moon occurs on the 15th day and the full moon occurs on the last day of the Hindi calendar month. Next question is, how does a planet differ from a star? मतलब हमको स्टार और प्लैनेट के बीच डिफरेंट बताना है. Difference between planet and star is, a planet does not have its own heat and light. It derives its light from nearby stars. A star possesses its own heat and light. A planet is usually smaller than the stars, but stars are very huge objects compared to a planet in general. So next question is, what is the pole star and how can the सप्तऋषि be used to locate it? पोल स्टार क्या है और सप्तऋषि कॉन्स्टलेशंस को यूज करके हम पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं? The answer is, the pole star is the star that is known to retain its position in the sky always. We can locate the position of the pole star with the help of the constellation Saptarishi. If an imaginary line is drawn joining the pointer star of the Saptarishi and extended further, it will point to the pole stars. मतलब कि हम सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन में दो पॉइंटर स्टार के बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमको पोल स्टार को लोकेट करने में हेल्प करती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट्स. यहाँ पर भी हमको इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस बताना है. सो द डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स आर, inner planets they are closer to the sun, but the outer planets they are very far from the sun. Inner planets they mostly made up of rocks and iron, but the outer planets mostly made up of gases and ice. Inner planets they are known as rocky and terrestrial bodies or planets, but outer planets are known as gaseous or ice giants. Inner planets have no moons or very less moons, but outer planets have many moons and ring system too. So this is the difference between the inner planets and outer planets. And finally, one question is based on the diagram. Draw a diagram showing the 8 planets of the solar system in their orbits around the sun. Here you have to make a diagram where you have to show all the planets in their orbit with the sun. Here I am showing some drawing where solar systems are made, all the planets in their orbit as well as the sun. In the same way you have to draw the solar system in your notebook.
students, I hope you would be understood that how to write the questions answer, how to write one-liner answer, how to write 25 words answer, and how to write more than 25 words or 50 words answer. So till then what you have to do, क्या करना है आपको, अपनी कोर्स की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको इन द सेम वे विच आई टोल्ड टू you have to write in your notebook and do more practice. Till then, thank you so much. Have a great day ahead.